बात ही समझे। अगर ये इंटरव्यू आप जाए ना पम्मे चुगियाँ में तो आपको वहाँ पता चले वहाँ लोगों की आबादी कितनी है। आप डिफेंस में चले जाएं, स्कूलों की तादाद देख लें, बच्चे कितने निकलते हैं, गाड़ियों में 2-2 बच्चे जाते हैं, एक बच्चा जाता है, वहाँ रिक्शों पर होते हैं। आप देखें तो सही ना जाके क्या सूरत हाल। आप उन लोग उनसे पढ़ी लिखी आबादी से उनको कंपेयर ना करें। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, अब वसाइल भी है नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, सबसे पहले आपने पूछा है कि बच्चों के वसाइल के लिहाज से कि बच्चे, पहले तो इंसान को सोच समझ के चलना चाहिए ना। मुल्क के हालात आजकल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे महंगाई है, ये नहीं कह, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लोगों को मुश्किलात है। तो उस हिसाब से जो है ना फिर बच्चे सोच समझ के जो है ना पैदाइश, मतलब कुछ प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो उस लिहाज से मतलब अगर आपकी सोच है या मतलब आप बिना सोचे हो जाता है ना, कभी कोई प्लानिंग नहीं होती, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह हो जाता है, तो उस लिहाज से फिर ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। फैमिली में कम से कम 3-4 तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की ज़्यादा ख्वाहिश है 5 हो जाए ना। कुछ होते हैं ना उसके मतलब ख्वाहिश होती है कि बस सारे लड़के हैं, लड़की हो जाए, या कुछ लड़कियाँ होती है कहते हैं लड़का हो जाए, इसके निस्बत पे चले 5 तक, तो फिर उसके ज़्यादा अगर मतलब इसी लालच में आकर फिर उसके बच्चे ही बच्चे जो उसकी ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं होती, फिर तादाद बढ़ जाती है आगे से, फिर उनको परेशानी होती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम औलाद में वक्फ़ा और औलाद को कम नहीं करेंगे उनकी पैदाइश में, तब तक हमारे मुल्क के हालात ऐसे रहेंगे और हम भी परेशान हाल रहेंगे। मुल्क के हालात भी ऐसे ही रहेंगे, परेशानी भी बढ़ेगी, लाजमी बात है, क्योंकि अगर आपकी एक आइडिया, एक सोच है, उससे अगर आप नहीं चलते और बिना सोचे अगर एक काम की बुनियाद रखते हैं, कोई भी काम, ये नहीं कि सिर्फ ये, तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो सोच समझ के बारे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ 4-5 ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 1, 2, 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1, 2, 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ? ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। लेकिन जो महंगाई का दौर है, आप समझदार हो, आप कैसे करेगा फ्रूट। अच्छा, कोई बिल्कुल ठीक है, मैं कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ किस तरह कितना खानदान होना चाहिए? मेरे हिसाब से खानदान को 3 बच्चे होने चाहिए बस, 2 बेटियां 1 बेटा होवे, या 2 बेटियां 1 बेटा होवे। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ नहीं है कि बेटियां होनी या बेटा होना, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? बराबर अल्लाह पाक ही देना, जो अल्लाह पाक देगा मंजूर है, कोई मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जी, कितनी अच्छी बात की है जी इन्होंने। ऐसे लोगों से बात करने का वाकई बड़ा मज़ा आता है कि जो इस चीज़ को समझते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं, ये अल्लाह की देन है और हमें इसी में खुश रहना चाहिए। हल यही है कि आप अपनी फैमिली को छोटा रखें, जिसमें आपकी फैमिली में खुशहाली भी आएगी, ठीक है, अच्छे रोज़गार भी आपको फराहम होंगे, बच्चे भी आपके सेहतमंद पैदा होंगे, ठीक है, और हमारा मुल्क भी ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, आपने तो बड़ी छोटी सी बात करके वो मतलब भी समझा दिया। तो एक ख़ानदान में बच्चे होने कितने चाहिए? बच्चे 2 या 3 बच्चे इतने काफ़ी हैं। यानी कि छोटे ख़ानदान में ही हमारी बका है। बका है, बहुत अच्छा है। इसमें बच्चे आने वाले वक्त में अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपका मतलब पॉपुलेशन इसके लिए हुकूमत को इश्तिहारबाजी करनी चाहिए, लोगों को इनिशिएटिव देना चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए, हर तरह की गली गली महल्ले महल्ले में लोगों को भेजना चाहिए कि वहाँ इस पर अमल करें। जो गरीब आबादियाँ हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा इश्तिहारबाजी होनी चाहिए। सर बिल्कुल है, हमारी हर यूसी में सेंटर्स खुले हुए हैं, वहाँ पे हर रोज़ फ़ीमेल मेल रोज़ाना डोर टू डोर जा रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब लोग भी आ रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा फिर गवर्नमेंट और क्या करे? मैंने जहाँ तक देखा है कोई आदमी नहीं आता यूसी की तरफ से।
وہ کوئی خود چلا جائے यूसी में चला जाए, ورنہ آتا کوئی نہیں ہے ان کو بتانے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کوئی نہیں آتا وہاں. سر یہ شاہ عالم میں ہمارا سینٹر ہے, میری وہاں پہ ڈیوٹی ہے, آپ وہاں پہ آئیں. ہر گھر پہ مارگ ہوا ہے, اور آپ کسی بھی محلے سے پوچھیں کہ پاپولیشن کا بندہ, آپ کو وہ میرا نام بھی بتائے گا, آپ وہ کام بھی بتائے گا, آپ کو خود بھی بتائے گا. جس علاقے میں رہتا ہوں نا, اس کے علاقے میں وہاں پہ ہے بند کا ایریا ہے, شاد باغ کا. جی جی. نہیں, وہاں پہ کچی آبادیاں ہیں, وہاں تو کوئی نہیں جاتا. شادمی والے تو سارے پڑھے لکھے ہیں, تاجر ہیں, ان کو تو آپ انیشیٹو دے سکتے ہیں, وہ سمجھ بھی سکتے ہیں. وہاں جائیں جہاں یہ غریب لوگ رہتے ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. پتہ ہے ان کو پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ بچوں کے اخراجات بھی کیسے کرنے ہیں, کتنے بچے پیدا. وہ جو غریب آدمی سے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, آگے بچے پیدا ہوں گے تو یہ کیا کریں گے. یہ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے. یہ آبادی بھی ان لوگوں کی وجہ سے بڑھی ہے. بالکل صحیح جی, میں آپ کی بات بالکل یہ اپنے ڈپارٹمنٹ تک بھی پہنچاؤں گا کہ انہوں نے یہ ہمیں ایک سجیشن دی ہے کہ جی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو اچھی آبادیوں میں رہتے ہیں لوگ, ان کو تو پتہ ہے, وہ تو بالکل آتے ہیں اور اس چیز سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, غریب کالونی ہیں, ان میں وہاں نہ کوئی بندہ جاتا ہے, نہ ان کو کوئی شعور ہے. تو بالکل یہ بڑی اچھے ایک انہوں نے چیز ہمیں بتائی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور عمل کریں گے. ویسے ہم وہاں پہ ہمارے کیمپ ہوتے ہیں, وہ کیمپ ہوتے ہیں جو ڈیلی بیس پہ بھی چلتے ہیں, اور ویکلی بھی, منتھلی بھی, وہ یہ تو کام تو چلتا رہتا ہے. بھائی آپ ایک علاقے میں میرے پاس کھڑے ہیں, یہ دلی گیٹ کا علاقہ ہے, بات ہی سمجھے. اگر یہ انٹرویو آپ جائیں نا پمے چگیاں میں, تو آپ کو وہاں پتہ چلے وہاں لوگوں کی آبادی کتنی ہے. آپ ڈیفینس میں چلے جائیں, اسکولوں کی تعداد دیکھ لیں, بچے کتنے نکلتے ہیں, گاڑیوں میں 2 بچے جاتے ہیں, ایک بچہ جاتا ہے. وہاں رکشوں بھرے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا جا کے کیا صورتحال. آپ ان سے پڑھی لکھی آبادی سے ان کو کمپیئر نہ کریں.